गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो 10th क्लास का हिंदी मीडियम का हमारा लेक्चर्स है, हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। आज नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहला सवाल ये है कि शून्य ज्ञात करें आप इसके। तो इसका हल में आप ऐसे करोगे, आपको ये पता है कि हम किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं तो बहुपद के मान को हम 0 के बराबर लिखते हैं। तो शून्यों के लिए मान लो, पहले तो हम इस बहुपद का नाम मान लो जो है px बहुपद का नाम रखते हैं x स्क्वायर माइनस 3। ये हमने बहुपद का नाम लिखा px। अब शून्यों के लिए अब आप px को लिखोगे 0, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो आपके बुक में इसके गुणनखंड किए गए हैं। देखो 3 को लिख दिया उसने वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 का वर्ग होता 3, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के जो है आप फैक्टर्स कर दिए, उसे भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है, 3 को आप उस साइड में ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर अपनी साइड चेंज करेगा तो प्लस माइनस का साइन लगता है और वर्गमूल बदल जाता है। तो इसके दो शून्य के आगे एक तो आ गया वर्गमूल 3 और दूसरा आ गया माइनस वर्गमूल 3। या इसका नाम एक का हम अल्फा रख देते हैं, एक का बीटा रख देते हैं। शून्यों के नाम मैंने कल बताए थे कि जनरली हम जो है अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो मान लो अल्फा है प्लस का वर्गमूल 3 और बीटा है माइनस का वर्गमूल 3। ये हमने एक पहला सवाल कर दिया, शून्य ज्ञात कर दिए, कीजिए, कर दिए हैं। अब शून्यों और गुणांकों के बीच आप थोड़ा सा, मैं इसको क्या करता हूं कि इसको हम बोलते हैं जो है ये प्योर बहुपद है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट जो है बहुपद वो होता है कंप्लीट क्वाड्रेटिक द्विघात। कंप्लीट जो है द्विघात बहुपद वो होता है जिसमें तीनों पद हो। इसमें दो पद हैं, x वाला जो बीच वाला पद है वो गायब है। तो इसको जो है प्योर जो है क्वाड्रेटिक बोलते हैं, हम प्योर बहुपद बोलते हैं। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, कंप्लीट बनाऊंगा तो इसको ऐसे लिखूंगा x स्क्वायर जो है, और यहां ही लेता हूं, चलो इसके बराबर में x स्क्वायर प्लस 0x। अब x वाली टर्म मिस थी इसमें, तो उसका कोफिशिएंट 0 दे दिया हमने, गुणांक 0 दे दिया माइनस 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो x स्क्वायर सेम लिख दिया, माइनस 3 भी सेम लिख दिया। बीच में जो x वाले पद होता है, x वाला पद वो मिसिंग था यहाँ पे, तो उसका हमने जो है गुणांक 0 दे दिया। 0 गुणा में x 0 ही होता है, तो वापस यहीं आ जाएंगे। अब इसके आप देखें कंपेयर करके, a तो यहाँ पे है 1 और b यहाँ पे है 0 और c जो है माइनस 3। तो ये मैंने क्या निकाले हैं, ये बहुपद के गुणांक निकाले हैं। गुणांक, ये बहुपद दिया हुआ है, इसके गुणांक a b c ये होते हैं। अब हमने गुणांकों का और जो हमारे पास शून्य आए हैं इनके बीच के संबंध की जांच करनी है। तो आप दो तरीके से काम करेंगे यहाँ पे, यहां ध्यान दें। एक तो मान लो आप करते हैं यहाँ पे अल्फा और बीटा से शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल आप लिखेंगे अल्फा जमा में बीटा। अल्फा की वैल्यू वर्गमूल 3 और बीटा की माइनस वर्गमूल 3, 0 हो जाएगा। ये तो हमने निकाला योगफल शून्यों से योगफल 0 आया। अब गुणांकों से फार्मूले से निकालोगे तो शून्यों का योगफल कल फार्मूला बताया था आपको, माइनस बी बटा ए, याद होता आपको। माइनस बी 0 है, ए 1 है, ये भी 0 आ गया। तो आपने फॉर्मूले से निकाला, गुणांकों से निकाला तो भी 0 आया योगफल, और जो है शून्यों से निकाला तो भी 0 आया। तो ये वेरीफाई हो गया, जांच होगी कि ठीक है। अब हम शून्यों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यों का गुणनफल
अब आपस में करेंगे अल्फा बीटा की गुणा, अल्फा वर्गमूल 3 है, बीटा माइनस वर्गमूल 3 है, तो प्लस की गुणा माइनस के लिए माइनस आती है, 3 का 9 आ जाएगा वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल होता है 3, माइनस बाहर है, -3 उत्तर आएगा इसका। और यहां पे शुल्कों का गुणनफल फार्मूले से निकालोगे आप, गुणनफल ये आपने गुणनफल, तो फार्मूला क्या होता है, C/A, ये गुणांकों का फार्मूला इसका होता है, गुणांकों का, तो C/A, C कितना है, C है -3 और A है 1, तो इसका उत्तर आ गया -3। तो आपने गुणांकों से योगफल निकाला, गुणनफल निकाला, -3 आया, आपने शुल्कों से गुणनफल निकाला तो भी -3 आया। तो ये आपकी सत्यता की जांच होगी कि भाई ये संबंध है, ठीक है। ये हमारा जो है सिस्टम है कि शुल्कों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो आपको जैसे मैंने कल बताया था कि भाई इसको जो है, इसको आगे लिख के इसके बराबर भी कर सकते हैं आप, जैसे कल वाला एग्जाम्पल मैंने किया था, उसमें किसी बच्चे को मैनिपुलेट करने में दिक्कत आती है तो आप इसको वेरीफाई कर लें कि संबंध की जांच कर लें कि ठीक है, ये जो है काम कर रहे हैं फॉर्मूले के हिसाब से, इसके हिसाब से वो एक ही है। ये हमारे पास जो है इनके हमने जांच कर ली। अब इसके अंदर बात ये है कि आगे हम एग्जाम्पल लेंगे, ये कल वाला जो एग्जाम्पल है उस तरीके से भी कर सकते हैं आप, इसको इस वेज से भी आप जो है सत्यता की या संबंध की जांच कर सकते हैं। अब मैं अगला आता है उदाहरण नंबर जो है 4 के लिए। 4 नंबर उदाहरण के लिए पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं। 4 नंबर उदाहरण के लिए मान लो शुल्कों का योगफल द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में शुल्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा एस है, सम, एस मीन सम ऑफ जो है इसको बोल जीरो, सम ऑफ द जीरो, सम जोड़ होता है, और गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू पी है, तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होगा, जिसके शून्य के अल्फा और बीटा होंगे, तो आपने कभी भी क्या है, अब हम रिवर्स पढ़ रहे हैं। अब हम क्या है कि पहले हमारे पास बहुपद होता था, हम शून्य निकालते थे, बहुपद से शून्य। अब हो सकता है आपको बहुपद के शून्य दे रखे हो, और शून्य दे रखे हो तो बहुपद बनाना हो, तो आपको अल्फा और बीटा किसी बहुपद के 2 शून्य दे रखे हो, द्विघात बहुपद के शून्य दे रखे हो, तो आप उनका एक बार तो सम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, जिसका नाम रखेंगे एस, और एक बार प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट होता है गुणा, इसलिए पी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट निकालेंगे पी लिखेंगे, एस और पी आ जाएगा, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स। एस होता है सम, पी होता है प्रोडक्ट, एस होता है जोड़, हिंदी में जोड़, और पी होता है गुणनफल किसका, शुल्कों का, जोड़ और गुणनफल किसका, शुल्कों का। तो ये आप निकालेंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो अगला एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए फार्मूला ये है आपका। एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए जो ऊपर लिखा हुआ है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लें अच्छे ढंग से। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहता हूं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करना आपने, और जिसके शुल्कों का योग और गुणनफल क्रम से ये है, शुल्कों का योगफल और गुणनफल दे रखा है, तो आपको ये दे रखा है एस, एस होता है योगफल दे रखा है -3, और गुणनफल होता है पी, हिंदी में लिखते हैं आप गुणनफल, इसका पी नाम रखेंगे, पी वो है 2। तो आपको योगफल ये हो गया, गुणनफल ये हो गया, द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद, ये फार्मूला ऊपर आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह -3 लिखेंगे हम, और एक्स प्लस पी की जगह 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3x प्लस 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब कई बार क्या है, यहां तो उन्होंने योगफल और गुणनफल दे दिया, आपको वो बहुपद भी दे सकता है, बहुपद के शून्यक भी दे सकता है, बहुपद के शून्यक भी दे सकता है। मान लो अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी, अल्फा और बीटा की, फिर आपने एक बार इनका सम करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, एस निकालने के लिए एक बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पी निकालने के लिए, शून्यक दे रखे हो तो फिर आपने फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद जो है मैं आ जाता हूं एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर आ जाता हूं, जो आज इस एक्सरसाइज का लास्ट है। तो किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, और एग्जाम्पल नंबर 5 आप देखिए। और जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हर रोज कम से कम एक बच्चे को हमारे चैनल के साथ जो है जोड़ें। वो 8वीं से 12वीं तक किसी भी क्लास का बच्चा आप जोड़ सकते हैं, 8वीं से 12वीं तक, वो किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, तो वो इंग्लिश मीडियम का स्कूल हो, हिंदी मीडियम का स्कूल हो, किसी भी टाइप का, सारे वीडियो जो इसमें है। और ये आपका कर्तव्य भी बनता है कि इस जो है संकट की घड़ी में आप जो है सभी जो है आपस में सहयोग करें, बच्चों को बताएं, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से हो सके। ये आपने ध्यान रखना है। हाँ जी, अब ये लास्ट एग्जाम्पल है 5th, ध्यान से देखिए 5th एग्जाम्पल। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद है px 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये एक बहुपद है, त्रिघात बहुपद। हमें जांच करना है कि इसके शून्यक ये है, इसके शून्यक x बराबर है 3, -1 और -1/3। तो पहले तो यही क्वेश्चन है हमारा कि हमने ये जांच करना है कि इस बहुपद के ये शून्यक है या नहीं है, ये हमें जांच करना, वेरीफाई करना, चेक करना है। तो मैंने आपको ये बताया है कि x का कोई भी मान जो बहुपद के मान को 0 बना देता है, x का कोई भी मान बहुपद के मान को 0 बना देता है, तो x का वो मान जो है बहुपद का शून्य कहलाता है। तो हम बारी बारी से इसके अंदर पुट करेंगे इसको। सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, केस नंबर फर्स्ट में पुट x = 3 इन नंबर 1। ये कुछ जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस बात का भी ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें हिंदी में बड़ी होती है लिखने में। पुट होता है कि इसका मान इसमें लिख दिया ऊपर वाले समीकरण में 1 नंबर में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। P3 यहां x को 3 लिख दिया आपने, 3 का क्यूब -5 × 3 स्क्वायर -11 × 3 और -3। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 बाहर सेम रहेगा, 3 का क्यूब होता है 27। आप 3 गुणा में 3 बार करेंगे तो 27 आ जाएगा। -5, 3 का वर्ग होता है 9, और ये 11 गुणा में 3 -3। अब देखो 27 की और 3 की गुणा करेंगे आप, तो ये हो जाए 81, ठीक है। और ये 9 पंजा 45 और 11 तिया 33 -3। अब 45 और 3 होता है 78, और ये 81 प्लस का 81 माइनस का 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि देखो बहुपद का मान 3 के ऊपर, इसका मान 3 लिखा तो 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं x बराबर है 3,
जो है बहुपद px का शून्य के है, ऐसे लिखते हैं। ये मैंने एक केस किया, चेक किया कि है। अब मैं -1 लिखता हूं इसमें, देखो ध्यान से -1। अब मैं पुट करता हूं दूसरा केस है, पुट x इक्वल टू -1 इन नंबर 1। तो फिर क्या बनेगा, -1 के लिए -1 पुट किया इसमें, 3 -1 का होल क्यूब, 5 -1 का स्क्वायर, यहां -11 -1 और -3, ये वैल्यू पुट की मैंने इसके अंदर। तो क्या रिजल्ट आया आप देखिए, 3 -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, -1 को एक बार करो तो ये आएगा, और ये माइनस प्लस 11 हो जाएगा -3। दिस इज -3 -5 प्लस 11 -3। अब माइनस के अलग से ऐड कर लो, प्लस का तो 11 है, और माइनस के अलग ऐड करो तो माइनस का 11 बराबर 0 आ जाएगा। तो -1 के ऊपर भी बहुपद का मान 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि x बराबर है -1 बहुपद px का शून्य है, ऐसे लिखेंगे। अब हम तीसरा केस करेंगे। तीसरा केस है, पुट करेंगे हम, पुट x इक्वल टू -1/3 इन नंबर 1। तो p -1/3, बहुपद में x का मान -1/3 लिखा, 3 -1/3 का होल क्यूब, 5 -1/3 का होल स्क्वायर, और इधर से 11 -1/3 और -3। तो अब ध्यान दें, 3 -1/3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1/27 आएगा। आप खोल लेना इसको, -1/3 गुणा में -1/3 गुणा में -1/3, और ये माइनस के 5, ये हो गया माइनस के 1, ये प्लस का 1/9 आ जाएगा। -1/3 के वर्ग को 2 बार गुणा करोगे, -1/3 गुणा में -1/3 ये आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 11/3 आ जाएगा, -3 ये कटेगा इसके साथ, तो -1/9 आ जाएगा। ये 5/9 आ जाएगा, ये 11/3 आ जाएगा, और -3 आ जाएगा। अब आपको पता है भिन्न है ये, और भिन्नों को जो है हम जोड़ते या घटाते हैं भिन्नों को, तो एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम क्यों लेते हैं भिन्नों को, ये भी आपको किसी न किसी लेक्चर में हम बताएंगे। जैसे माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से प्लस क्यों होती है, ऐसे ही हम बताऊंगा मैं कि भिन्नों को जब हम जोड़ते हैं तो लघुत्तम क्यों लेते हैं, इसका कारण मैं बताऊंगा। अभी जो है टाइम की कमी है, तो 9 बजे जो है 9 इसका एलसीएम आएगा, तो -1 -5, 9 को 3 से भाग दो, 3 11 3 33, और इसको आप करोगे इसके अंदर, ये आ जाएगा हमारे पास 9 को 9 9 27, और अब ये माइनस के अलग ऐड कर लेंगे हम। देखो 27 माइनस के 5 32 और माइनस के 33 भाग में 9, 0/9 ये 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि x बराबर -1/3 बहुपद px का शून्य है। अब देखिए हमने क्या है कि पहले तीनों केसेस में जो शून्य की परिभाषा होती है, शून्य की परिभाषा क्या है, x का वह मान जो बहुपद के मान को 0 बना देता है, तो उस x के मान को हम शून्य कहते हैं, उस बहुपद का। उसी तरीके से मैंने क्या है, ये मान बारी बारी से इसमें लिखे और 0 वैल्यू आ गई, तीनों बहुपद है। अब मैं एक का नाम अल्फा रख देता हूं, एक का नाम बीटा, एक का नाम गामा। देखिए ये तीनों का नाम x है, क्योंकि x वेरिएबल है, चर है, बदलता रहता है, इसलिए इसकी 3 वैल्यू है। अब इनको मैं नाम फिक्स कर देता हूं। मान लो पहला है अल्फा 3, दूसरा है बीटा -1, और तीसरा है गामा -1/3। अब इसके आगे सवाल क्या है हमारा, आप ये देखिए सेकंड पार्ट में, कि इसके पश्चात शुल्कों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब मैं क्या करूंगा, इनके बीच में गुणांकों की सत्यता की जांच करूंगा कि क्या इसमें होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूं, और आप भी इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। इसको मैं यहां से साफ कर लेता हूं ये काम चलाने के लिए। अब इसको क्या करोगे आप, अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए।
समीकरण तो क्या बहुपद को देखिए आप, त्रिघात बहुपद को, और इसको मैं क्या करूंगा, ये जो बहुपद है हमारा, इसको त्रिघात बहुपद जो है मैंने व्यापक रूप में लिख के बताया था आपको। यदि उस व्यापक रूप वाले बहुपद को देखोगे आप, तो इसके गुणांक a बराबर है हो जाएगा 3, a3, b -5 -5 और c हो जाएगा -11 और d हो जाएगा -3। आपको ये पता है कि इसको व्यापक रूप वाला जो त्रिघात बहुपद है, जनरल जो है उससे आप कंपेयर करेंगे तो a b c का मान ये आएगा। और मैंने ये बताया था कि माइनस जो है वो गुणांक के साथ लेते हैं, इसलिए मैंने माइनस गुणांक के साथ लिखे a b c। अल्फा बीटा गामा ये हो गए और ये गुणांक ये हो गए a b c d, ये गुणांक हो गए और ये क्या हो गए, शून्य हो गए। अब इनके बीच की सत्यता की जांच करनी है अपन। अब जैसे मान लीजिए पहला आप मैं करता हूं, यहां ध्यान दें कि पहला पार्ट है कि हम ये चाहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालें। ये मैं लाइन निकलता हूं इनके हिसाब से 3 -1 और -1/3, ये मैंने जोड़ दिया। और अब इसको मैं क्या करूंगा, ध्यान दें कि इसको प्लस माइनस माइनस सिंप्लीफाई करूंगा, -1 प्लस माइनस माइनस 1/3। अब इसके नीचे में एलसीएम लेंगे, जैसे अभी भी लिया था एलसीएम बिलों को जोड़ते समय, ये 9 -3 -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 -3 -1, तो ये आ जाएगा 5/3। और ये तो हमने निकाला अल्फा बीटा गामा शुनकों के हिसाब से, ये निकाला जोड़ इनका तीनों का योग। और यदि हम फार्मूले से गुणांकों से निकालें शुनकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या फार्मूला बताया था, -b/a, तो इसमें b/-5/a, a है या 3, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5/3 आ जाएगा। तो आपने ये जो लाइन है इस साइड वाली, ये लाइन, ये आपने शुनकों के हिसाब से योगफल निकाला, और ये जो है ये आपने गुणांकों के हिसाब से योगफल निकाला। ये भी 5/3 आया और ये भी 5/3 आया। तो इसका अर्थ क्या है कि ये सत्यता की जांच होगी, सही है। अब मैं दूसरा पार्ट करता हूं, दो वाला करता हूं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इनकी वैल्यू पुट करता हूं। देखो ध्यान दें, अल्फा 3 है, बीटा -1 है, प्लस बीटा -1 है, गामा -1/3 है, और प्लस गामा 1/3, और अल्फा जो है वो है 3। अब इनको मैं ऐड करता हूं, यहां से ले लेता हूं, चलो इनको मल्टीप्लाई करता हूं, -3 माइनस प्लस 1/3, और ये कट जाए 3 कट गए, और ये -1, तो अब इसमें -4 और प्लस 1/3 आ जाएगा। आप इसका एलसीएम लोगे तो -11/3 आ जाएगा, -11/3। और यहां पे यदि हम निकालें इसको, इस गुण से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो फार्मूला क्या होता है कि C/A, जो फार्मूले कल बताए थे उसमें C/A, C है -11 और A जो है वो 3। तो आप देख सकते हैं कि C -11 है, A 3 है, तो फार्मूला होता है इसका C/A। तो ये -11/3 गुणांकों से निकाला, -11/3 ये शुनकों से निकाला, सेम चीज निकाली, दोनों इक्वल आ गई, वेरीफाई हो गया। अब तीसरा पार्ट करेंगे हम, तीसरा पार्ट इसमें अल्फा बीटा गामा जो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 3 -1 और -1/3, तो इससे ये कट गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। और +1 का यहां फार्मूला क्या होता है, +1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दें, +1 को -3/3 आप इस तरह भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि हम वापस वहां चले जाएं। कैसे, जो -1 को लिख दिया, -3/3 बार माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस
3 3 कैंसिल 1 आ जाएगा। ये -3 क्या है, ये -3 डी, देखो आप ऊपर -d, और ये 3 है ए, और ये फार्मूला यही होता है कि दिस इज माइनस, ये डी है, डी क्या है, जो है आपके सामने है एचर, हिंदी मीडियम में है एचर, और ए क्या है, ए है हमारे पास x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो मैं इस तरीके से कर सकते हैं आप, मैंने आपको इसमें दोनों तरीके डिस्कस कर लिए। आप इस तीसरे की वैल्यू मैंने देखो सीधा क्या है, -1 से डायरेक्ट इसको चेंज करके मैनिपुलेट करके और सीधा गुणांकों में जो है चेंज कर दिया। ये जो है हम चले थे शुल्कों से और फार्मूला चेंज कर दिया गुणांकों में, तो ये इनका रिलेशन हो गया। लेकिन आप ऐसे निकाल सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा का फार्मूला होता है C/A, और C है -3 और A है 3, तो ये -1 तो ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे पहले 2 पार्ट किए, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया। तो आज कोशिश ये करनी चाहिए बच्चे ने कि जो मिलते जुलते हैं क्वेश्चंस 2.2 के, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, थोड़ा आप ध्यान दें। और थैंक यू वेरी मच।